तो आज बेसिक मैथ्स में कुछ दो चार चीज़ें जो आपको और आनी चाहिए, लेकिन आज अपन को दो चार नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। इसमें सबसे पहले आप लिख लीजिए लॉग। लॉग मतलब अपने को ज़रूरत पड़ेगी इस फिजिक्स में लॉग की। तो बेसिक मैथ्स की आखिरी क्लास है, दो चार चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, तो वो आप और सीख लो। तो लॉग में जो है ना, लॉग वैसे तो मैथ्स का ही टॉपिक है और इसमें आप ऐसे लिख लो। मान लीजिए आपने लिखा होता a की पावर x इक्वल्स टू n, तो ये सब लिखते चलेंगे। मान लीजिए a की पावर x इक्वल्स टू n आपने लिखा हुआ है, तो इसमें आपको इसकी प्रॉपर्टीज कुछ याद कराने। इसको ना जब भी पावर दिखेगी, ये a की पावर a की घात अपन कितनी बोलेंगे x, और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, n दे रखी है, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको इसमें कन्वर्ट कर लेना, ये लिख लो। इसका मतलब अभी धीरे धीरे थोड़ा बहुत बता दूंगा मैं, जितनी अपने को ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो जब भी ऐसा कोई लॉग दिखेगा ना आपको, जैसे ये लॉग में दिखा, इसको पढ़ेंगे क्या, लॉग n टू द बेस a, है ना। लॉग n जिसका बेस कितना है a, तो आपको पहले लॉग का मतलब समझ में आना चाहिए। मतलब जैसे ऐसे कोई लिख दे लॉग 8 और इसका बेस ये 2 है, तो इसका मतलब होता है कि 2 की कितनी पावर 8 होती है। लॉग का मतलब याद करना है। इसका मतलब है 2 की कितनी पावर 8 है। बताओ 2 की कितनी पावर 8 होती है, 3 होती है शायद। तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3। मतलब याद होना चाहिए, ये ऐसे लिखा हुआ है ना मैथ्स में, तो इसका मतलब याद करना है आपको। 2 की कितनी पावर 8 है। हिंदी अंग्रेजी दोनों लोग ही हिंदी में लिखना, ताकि फील आए आपको कि लॉग का मतलब क्या होता है। लॉग का मतलब क्या होता है, 2 की जो बेस में लिखा हुआ है उसकी कितनी पावर लगाएं कि 8 आ जाए, और वही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। तो ये समझ में आना चाहिए लॉग। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा अपन ने, देखिए अपने को दिया गया था कि a की पावर x क्या होती है, n। अब किसी ने लिखा log n टू द बेस a, तो वो मनी मन क्या बोलेगा, a की कितनी पावर लगाएं कि n आ जाए। a की कितनी पावर लगाएं कि n आ जाए लिखा हुआ है, a की पावर x ही कितना था, n। तो फिर इसीलिए इसका आंसर क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो आपको मतलब समझ में आना चाहिए। लॉग का मतलब होता है जो ये बेस लिखा हुआ है ना, आधार लिखा हुआ है, इस a की कितनी पावर लगाएं कि n आ जाए। अगर तुमने बोला आंसर x है, इसका मतलब तुम बोलना चाहते हो a की पावर x बराबर n होगा, जो कि दिया गया था आपको। तो याद करना है। ऐसे ही इसी चीज़ को 2-4 बार आप समझ लो, एक अच्छी सी फीलिंग ले आओ। मान लीजिए कोई आपसे बोलता कि इसका आंसर अपने को चाहिए, तो आप अपने हिसाब से log 16 टू द बेस 4 है, इसका मतलब क्या है, 4 की कितनी पावर लगाएं कि 16 आ जाए। 4 की कितनी पावर लगाओगे भैया, 2, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो क्या, log का यही मतलब है। log का मतलब बेस की कितनी पावर लगाएं। कोई बोलता log 2 16, इसका कितना आंसर आएगा, 2 की कितनी पावर लगाएं कि 16 हो जाए। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 की पावर 4 लगाओगे, आंसर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो याद होना चाहिए आपको। ये log 981 लिख दिया किसी ने, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 9 की कितनी पावर लगाएं कि 81 आ जाए। 9 की पावर 2 लगा दो सर, कितना आ जाएगा, 81 आ जाएगा। यहीं से 2-4 रूल बता रहा हूँ फिजिक्स के। तो पहला रूल याद करना है, याद हो जाएगा। तो कुछ भी लिख दिया, log 25 5 लिख दिया, 5 की कितनी पावर लगाएं कि 25 आ जाए, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो log फॉर्म में लिखा है अपन ने। लेकिन अपन जैसे साउंड वेव्स पढ़ेंगे ना, तो ध्वनि तरंगे, उसमें फॉर्मूला आएगा लाउडनेस का, तीव्रता का। उसमें मेरे को log सॉल्व करना पड़ेगा। तो बताओ किसी भी एक को देख लो आप, ठीक है ना, शुरुआत से। तो ये समझ में आ गया क्या, पहले तो इसकी मतलब समझ में आना चाहिए कि जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है ना। तो मैं एक सिंपल से एग्जांपल से फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ। बताइए इसका क्या मतलब होगा कि 10 की कितनी पावर 1000 होगी। 10 की कितनी पावर 1000 होगी, तो ये तो अपने को आता है ना। लेकिन अब
है ना, 10 की पावर 3 लगाओगे तभी 1000 हो जाएगा। अब इसमें इस लॉग को अगर हटाना है तुम्हें तो क्या ऐसे लिख सकते थे 10 की पावर 3 बराबर 1000, 1000 बराबर 1000 ही तो लिखा है ना। तो तुम यहां से यहां तक कैसे पहुंचे, ये जो बेस में नंबर था ना इसको दूसरी तरफ ले जाओगे ऐसे, तो ये 3 उसका क्या बन जाएगा, पावर बन जाएगा, तो लॉग हट जाएगा। याद करना है अपने को, जैसे मान लो कल को कोई ऐसे बोलता है कि लॉग y है, x है और ये z है, तो पहले आप इसकी फीलिंग समझो कि इसका मतलब क्या है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है y की कितनी पावर x है, y की कितनी पावर x है, y की पावर z x है, तो वो लिख नहीं सकते y की पावर z बराबर x, यही तो बोला है ना आपने यहाँ पे, तो जो बोला है उसे मैथ्स में लिख दो। और उसका तरीका होता है, इसका तरीका क्या होता है कि बेस को ले जाओ दूसरी तरफ, तो बेस दूसरी तरफ जाएगा तो z उसके सिर पे चढ़ जाएगा, तो y की पावर z बराबर x। ये लॉग को क्या बोलते हैं अपन, और ये दो फॉर्म आपको आनी चाहिए कन्वर्ट करनी, इसको इसमें कन्वर्ट करना, इसको इसमें कन्वर्ट करना, दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट करना आना चाहिए। फिर से मैं 2-4 एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको, आप कंफर्टेबल हो जाओ एकदम। जैसे कोई बोले 2 की पावर 3 बराबर 8 लिखा हुआ है, तो होता ही है 8। लॉग में क्या लिखोगे कि 2 की कितनी पावर 8 होगी, आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये दोनों, ये इसके आगे ले जा रहे हैं, ये इसके पीछे ले जा रहे हैं। और पहले मैं केवल फीलिंग दिलवा रहा हूँ, अभी पूरे मजे भी दिलवाऊंगा, लेकिन अभी केवल मन ही मन आप याद कर लो। ये 2 की पावर 3 कितना है, 8 है। फिर अपन ने क्या किया, लॉग निकाला है अपन, लॉग। तो आपसे कोई पूछे कि log 8 टू द बेस 2, इसका मतलब 2 की कितनी पावर 8 है, 2 की पावर 3। अभी इसको आगे ले जाते तो बताओ, 2 को दूसरी तरफ ले जाते, 2 को इधर ले जाते तो पावर इसके सर पे चढ़ जाती, तो 2 की पावर 3 वो कितना हो जाता, 8 हो जाता। तो याद करना है अपने को, सिंपल मैथ्स आएगी फिजिक्स में। जैसे कि आपसे किसी ने पूछ लिया था कुछ भी, log 4 16, इसका आंसर तुमने कितना दिया था, 2 दिया था, समझ रहे हो क्या। 4 की कितनी पावर 16 होती है, 4 की पावर 2 16 होती है। लेकिन इसको दूसरे में कैसे बदलोगे, सर इस 4 को इधर ले जाओ, तो 4 का स्क्वायर वही कितना हो जाएगा, 16। समझ रहे हो क्या। अभी तो मैं नंबर्स लिख रहा हूँ, वो तो तुम्हें पहले ही मालूम था 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो हो सकता है ये तुम्हारे लिए आसान हो। लेकिन कुछ और चीज़ें आएंगी तो उनको सॉल्व करना आप, है ना। और सॉल्व करने के लिए ये तो पहली फीलिंग है अपने पास। और दूसरे, अगर मान लो आपको फीलिंग नहीं आएगी, सर आप तो जानते हो फीलिंग से अपना कभी कोई रिश्ता नहीं है, अपने कोई फीलिंग नहीं आई, तो आप शुद्ध मैथ्स लगाओ। अभी तक जो समझा रहा था ना मैं, उसको आप मैथ्स में लगा दो। मतलब ये नहीं भी समझ में आएगा तब भी आंसर आएगा। तुम्हें कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी है, जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अब से याद रखना है आपको, कभी भी लॉग में आपको दिखे, यहाँ पे कुछ भी दिखे x और यहाँ पे दिखे m × n, तो प्रॉपर्टी याद करनी है अपने को कि अगर m × n दिख रहा है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, log m + log n। तो ये याद रखना है अपने को। लॉग की प्रॉपर्टीज हैं, छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, याद रखेंगे अपन। इसका मतलब एग्जाम्पल भी साथ में लिखते चलना। मान लीजिए किसी ने बोला log 4 × 3 लिखा हुआ है, इसका बेस 10 है, तो फिर याद करनी है लॉग की प्रॉपर्टी कि अगर लॉग में a × b होता है। और मैथ्स चल रही है, पहले अभी फिजिक्स नहीं पढ़ा रहे हम आपको, पहले इस लायक बना रहे हैं। बोला है ना कि आपको फिजिक्स आए, तो मैं जहां भी कहीं भी लॉग लिखूं m × n में, प्लीज उसको आप किस में बदल देंगे, log 4 + log 3। समझ रहे हो, याद करना है। मल्टीप्लीकेशन वो किस में बदल जाता है, प्लस में। तो याद रखना है अपने को, लॉग की प्रॉपर्टी है कि log m × n कहीं भी दिखा तो वो क्या हो जाएगा, log m + log n हो जाएगा। इसी तरीके से तुम एक प्रॉपर्टी और याद करने वाले हो, log m/n कोई पूछे तो याद करना है log m - log n। याद करनी है, सारी प्रॉपर्टीज आपको याद करनी है। मैथ्स की प्रॉपर्टीज हैं, इनके प्रूफ भी करवाते हैं, मैथ्स में करवाते हैं, अभी ज़रूरत है नहीं अपने को। तो ये याद करना है, log m × n कितना हो जाएगा, log m + log n। log m/n कितना हो जाएगा, log m - log n। जैसे कि आपसे कोई पूछ ले कि बताइए log
4/3 कितना होगा? तो आपको लिखना पड़ेगा log 4 माइनस log 3। प्लीज याद कर लेना, अपने को फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी। हो सकता है आप भूल भी जाओ, उस समय फिर याद करवाऊंगा तो तुम्हें लगेगा कि हाँ कभी ना कभी तो पढ़ा ही था। तो m इंटू एन को क्या लिख लेना है? m प्लस एन। और m डिवाइड बाय n को क्या लिख लेना है? वो m माइनस n। याद करना है। इसके बाद इसी में आप एक प्रॉपर्टी और लिखेंगे। मान लीजिए log a और ये b की पावर x होता। तो देखिए यहाँ पे दो जगह हैं, एक इसके ऊपर जगह है, एक इसके नीचे जगह है, ठीक है। और यहाँ पे भी दो नंबर है, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है। ये ऊपर वाले नंबर की पावर जो है ना वो ऊपर ही आएगी। मतलब इसका आंसर आपको लिखना है x log a और b। समझ रहे हो गया? अगर b की पावर आपको x दिखी तो वो x किधर लाना है आपको? सामने। प्रॉपर्टी है और इससे मैं प्रूफ भी करा दूंगा, अभी कुछ आपको ज्ञान मिलेगा। मान लीजिए इसी में अगली प्रॉपर्टी, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, खाली जगह थी, ये तो मैंने बताया है। ये अब मान लिया ऐसे होता कि a की पावर x और b होता, तो क्या नीचे वाले नंबर की पावर है? तो इसे लिखोगे भी कहाँ? नीचे ही लिखना पड़ेगा। अगर ऊपर वाले नंबर की पावर है तो सामने तो आएगी लेकिन ऊपर रहेगी, और नीचे वाले नंबर की पावर है सामने तो आएगी लेकिन नीचे रहेगी। ऊपर वाला ऊपर रहेगा, नीचे वाला नीचे रहेगा। जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। समझ रहे हो गया? याद करना है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी, और प्रूफ भी हो जाएगी। अब कुछ खास इसमें आप एक ये याद कर लो भाई, अगर मानिए कि log a और a दिख गया यहाँ पे, तो बताओ इसका मतलब क्या था? a की कितनी पावर a होगी, है ना? यही तो इसका मतलब था ना कि a की कितनी पावर a होगी। यानी आज से याद करेंगे, नंबर और बेस सेम होगा, आंसर आएगा 1। दिमाग चलाते हुए रखना, ऐसे सोते हुए रहोगे सब ऊपर से निकल जाएगा। याद रखना है सब, एकदम से आँख खुली बस क्या हो गया, ए बी बेस है, याद करना है। ये ए और ए का मतलब क्या है कि आधार ए है ना, इसका मतलब होता था ए की कितनी पावर लगाएंगी ए आ जाए। ए की 1 पावर लगाओगे तो क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। इसी तरीके से बताओ, यहाँ पे कुछ भी लिखा होता लेकिन यहाँ पे 1 होता। बताओ a की कितनी पावर लगाएं कि 1 आ जाए? a की कितनी पावर, किसी भी नंबर की पावर 0 लगाओगे तो 1 हो जाएगा। याद रखना है log 1 की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? 0। और log a और a की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी? 1। याद करना है, क्योंकि मतलब होता है इस a की कितनी पावर लगाऊं कि a आ जाए। a की 1 पावर लगाओ सर। इस a की कितनी पावर लगाऊं कि 1 आ जाए। a की पावर 0 कितना होता है? 1। पहले भावनाओं को समझो कि log बताता क्या है। log ऐसे किसी ने लिख दिया तो इसका मतलब कोई पूछे तो बोलना y की कितनी पावर लगाएं कि क्या हो जाए? x। तो y की कितनी पावर लगाएं वही आंसर है इसमें। तो अगर ये समझ में आता है तब ये सब चीज़ें रटनी नहीं पड़ेंगी, वरना बाकी तो मैथ्स वाले बताएंगे, अपने को तो बस यही बताना है। ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। इसमें मैं कुछ चीज़ें बता देता हूँ आपको, जैसे ये प्रॉपर्टीज लिखी हैं अपन ने। अब इसमें आपको कोई ऐसे पूछता एग्जाम्पल में, लिख लो छोटे मोटे एग्जाम्पल, log 2 और 8, जैसे इसकी वैल्यू निकालनी थी। बताओ इसकी वैल्यू अपन ने कैसे निकाली थी? 2 की कितनी पावर 8 होती है? 2 की कितनी पावर 3 हो जाएगा। तो इसका आंसर 3 आना चाहिए था। लेकिन अब ज्ञान मत लगाओ, मैथ्स लगाएंगे। सर ज्ञान बहुत लगा लिया, अब हम मैथ्स लगाएंगे। log 2, क्या 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते थे? क्या 8 को 2 की पावर 3? क्या ये 3 दिख रहा है, इसको आगे ले आओ। log 2 और 2, क्या log 2 और 2 log a और a जैसा है? तो क्या ये 3 × 1, क्या आंसर 3 आ गया? तो या तो तुम अपनी समझदारी दिखाओ या मैथ्स दिखाओ। समझदारी और मैथ्स अगर दोनों ही ना हो तो अपनी शक्ल भी मत दिखाओ। तो इसलिए क्या है कि कुछ ना कुछ तो होनी चाहिए ना यार, मैथ्स और समझदारी कुछ तो होगी, ऐसे क्या बात है। तो ये याद रखनी है कि यहाँ पे ये b की पावर x है। समझ रहे हो क्या? अगर नंबर की पावर है तो वो आगे आएगा, और ऊपर वाला नंबर है तो पावर ऊपर रहेगी, और नीचे वाला नंबर है तो उसकी पावर कहाँ आने वाली है? नीचे आने वाली है।
समझ रहे हो क्या? याद रखना ये प्रॉपर्टी देख लो। इसका आंसर तो सर हम डायरेक्टली बता सकते थे, हाँ बिल्कुल बता सकते थे कि 2 की कितनी पावर 8 होगी 3, और वो आप मैथ से भी बता सकते हो। समझ रहे हो क्या? यही बात एक बार और बता देते हैं हम। आपसे किसी ने पूछा इसकी वैल्यू कितनी है। हेलो 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 हेलो। कुछ चीज नहीं, इशारों से समझ जाते हैं। खैर आप बताओ मेरे को, इसका 8 की कितनी पावर 2 होगी? 8 की कितनी पावर? 8 की पावर 1/3 लगाते ना तो वो कितनी हो जाती? 2 हो जाती। हो जाती ना, नहीं हो जाती? नहीं सर हमें तो नहीं पता ये, तो अपन मैथ लगा सकते हो। ये तो भावनाएं हैं आपकी। बैटरी दे दो मेरे को, ये माइक क्या खराब हो चुका है एक्चुअली, मैं ऐसे घूम रहा हूँ। कोई बात नहीं। तो आप ये बताओ 8 की कितनी पावर 2 होगी? 8 की पावर 1/3। क्यूब रूट निकालोगे ना आप 8 का, क्योंकि इसको 8 को क्या लिखते हो? 2 की पावर 3 लिखते हो, तो 3 और 1/3 कैंसिल, तो 2 आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर 1/3 आना चाहिए था। ये तो अपनी भावनाएं थी, भावनाओं को मारो गोली और डायरेक्टली लिखो भैया। 8 को लिखो 2 की पावर 3, और 2 तो था ही यहाँ पे। क्या ये नीचे वाले नंबर की पावर है? तो ये आएगी तो सामने, लेकिन नीचे वाला नीचे ही रहेगा। लॉग क्या करता है भैया, जो जहां है उसी को वहीं पे रखता है। तो ये 3 आया तो सामने, लेकिन नीचे ही रखेगा। और ये फिर कैसा हो गया? लॉग ए, ये तो 1 हो गया। क्या 1/3 आंसर आ गया? तो प्रॉपर्टीज हैं, आपका दिमाग चल रहा हो कि सर हम तो डायरेक्टली बता देंगे, क्यों बता रहे हो प्रॉपर्टी? बहुत अच्छी बात है। बचपन में आवाज नहीं आ रही है? सुनना चाहते हो मेरी आवाज? हेलो 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 हेलो। सुनना तो नहीं चाहते सर आवाज? हेलो 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 हेलो। पिछली क्लास में भी हुआ था क्या? देखो आ गया हुआ है। हेलो 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 हेलो। अब आवाज नहीं आ रही? अब आ रही है? यहीं पे रहे, बीच में आवाज गायब हो जाएगी। ठीक है आगे चलते रहने। जैसे ही आवाज गायब हो ना, ये मेरी बत्ती जलती थी क्या पहले? जलती है? अभी क्यों नहीं जल रही? अबे लोड हो रहा है ये, हर बार यही होएगा। ठीक है समझ गया मैं, नहीं कर सकता तू कुछ। हेलो 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 हेलो। ठीक है आवाज आ रही है। तो आप ये लॉग की प्रॉपर्टीज याद करने वाले हो कि अगर कोई भी आपको नंबर दिखेगा ना, अगर b की पावर दिखेगी तो वो भी सामने आएगी, नीचे वाले नंबर की पावर दिखेगी वो भी सामने आएगी, ऊपर वाले नंबर की पावर सामने आएगी और ऊपर ही रहेगी। नीचे वाले नंबर की पावर भी सामने आएगी, नीचे रहने वाली है। तो ये अपने को याद करना है। तो लॉग की ना बिल्कुल सिंपल सी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनको याद रखना है अपने को। और आप फटाफट ऐसे लिखते चलो। देखो कुछ आंसर्स बता दो। लॉग ये 4 और 64 लिखा हुआ है, छोटी छोटी सी वैल्यूज, ये आप बता सकते हो। बताओ लॉग ये तो 4 रहेगा, क्या 64 को 4 की पावर 3 लिखा जा सकता है? क्या 3 सामने आ सकता है? और लॉग 4 और 4 ये एक होने के बाद आंसर इसका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा ना आंसर 3। कुछ भी डाउट है तो हाथ ऊपर कर देने का। अभी याद करना है अपने को, सिंपल सिंपल सी वैल्यूज हैं, इनको प्लीज आपको याद करना है। उसके बाद कभी भी लॉग में कुछ नहीं लिखा हो, लॉग x, तो इसको तुम्हें बेस 10 मानना है ना। नीचे वाली संख्या कितनी माननी है? 10, अगर कुछ नहीं दिया हो तो फिजिक्स में। ठीक है। और अगर लॉग के बेस में e लिखा हो, e, तो इसको आप ln x भी बोल सकते हैं। लॉग का बेस कितना हो? e। e एक संख्या होती है जिसकी वैल्यू लगभग 2.7 के बराबर होती है, लगभग, है ना। तो इर्रेशनल नंबर है वैसे तो वो,
तो इसकी वैल्यू एग्जैक्ट तो कोई बता नहीं पाएगा, 2.7 आप बता सकते हो। तो ये याद रखना है कि लॉग में आप ln x लिख सकते हो, और इसी में आपको लॉग के लिए लास्ट 1-2 पॉइंट और बता रहा हूँ बस। देखो जब भी लॉग लेना है ना, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपको दिखेगा अपनी फिजिक्स में, y दिखेगा a की पावर x, ऐसा कुछ दिखा, तो हम आपसे बोलेंगे लॉग ले लीजिए, तो दोनों तरफ लॉग लोगे तो बताओ लॉग y की पावर इधर कितना आ जाएगा 1, इधर भी लॉग लेंगे तो क्या आ जाएगा a की पावर x। क्या x सामने आ सकता है क्योंकि पावर है, तो इधर कितना आ जाएगा x log a। ये छोटे मोटे ऑपरेशंस आने चाहिए आपको बस, लॉग बिल्कुल डिटेल में नहीं, छोटा मोटा ऐसा कुछ दिखेगा अपने को, कभी फिजिक्स में केमिस्ट्री में भी दिखेगा, दोनों तरफ आपको क्या लेना पड़ेगा लॉग, तो इधर भी लॉग y हो गया, इधर भी लॉग a की पावर x हो गया, इधर पावर 1 थी, 1 सामने लिखने का कुछ मतलब था नहीं, इधर x सामने लिखोगे तो कितना आ जाएगा x log a। तो छोटे मोटे ऑपरेशंस आपको आने चाहिए, लॉग का मतलब आपको थोड़ा बहुत बताया वो आना चाहिए। वैल्यूज़ केमिस्ट्री वाले याद कराएंगे आपको कि लॉग की क्या वैल्यूज़ होती हैं, उसको केमिस्ट्री के लिए छोड़ देते हैं। अपने को तो खैर कुछ ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, फिर भी log 2 की वैल्यू ये याद होगी आपको, 0.3010 होती है, इसका बेस 10 है, ठीक है। और याद रखना है कभी भी आपको बेस 10 को बेस ई में बदलना हो, है ना, बेस पहले कितना था 10 था, और अब इसका आप बेस कितना करना चाहते हो ई करना चाहते हो, तो आपको इस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2.303 से। ये है लॉग का आखिरी पॉइंट, याद करना है। अगर लॉग का बेस कितना था 10, अब बेस को किस में बदलना होगा अपने को ई में, तो फिर आंसर को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे 2.303 से। प्लीज याद करना है अपने को, है ना। उसका डेरिवेशन वेरिएशन के चक्कर में पढ़ो मत, कुछ अपने काम का है नहीं फिजिक्स में। तो लॉग का बेस 10 है, उसको बेस को किस में बदलना है ई में, मल्टीप्लाई करोगे 2.3 से। और इसको आप ln2 लिख सकते थे, इसकी वैल्यू 0.693 आ जाएगी। इसको 0.3 मान सकते हो, 0.3 को मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना हो जाएगा 0.693, जो लगभग 0.7 मान सकते हो। तो अपने को तो बहुत सिंपल सी मैथ्स है, और मैं बोल रहा हूँ ना ये फिजिक्स में आगे भी आएगी, बट एक बार आप देखते चलो कि हाँ ऐसा कुछ होगा, दोनों तरफ सर लॉग लेंगे तो पावर को सामने ला सकते हैं, ठीक है। याद रखना है कभी भी लॉग में कुछ ना लिखा हो तो बेस क्या मानना है 10, और अगर बेस 10 को ई में बदलना है तो भगवान के लिए मल्टीप्लाई कर देना किससे 2.303 से। इसकी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी हीट के टॉपिक में, जब अपन वर्क और कार्य निकालेंगे, है ना। तो इसलिए वहाँ पे फिर से बताऊंगा मैं, लेकिन एक बार नोट डाउन ज़रूर कर लो। तो लॉग के लिए बस यही कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, इतना ही काम में आएगा। और वैल्यूज़ मैं बोल रहा हूँ ना, log 2, log 3, log 5, log 7, इनकी वैल्यूज़ केमिस्ट्री वाले आपको याद करवाएंगे, अपने को ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो याद कर लेना। बाकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, पावर वाली जरूर याद कर लेना, पावर लॉग में किधर आ जाएगी सामने, और log a मल्टीप्लाई बाय b हुआ, log a गुणा b, तो वो हो जाएगा log a प्लस log b, और log a अपॉन b तो log a माइनस log b हो जाएगा। याद रखना है अपने को। और पावर किधर आ जाएगी सामने, ऊपर वाले नंबर की पावर ऊपर, नीचे वाले नंबर की पावर नीचे। कोई बोले log का मतलब क्या है, तो 10 की, अगर यहाँ पे 10 है तो 10 की कितनी पावर लगाऊं कि 2 आ जाए, तो 10 की कितनी पावर लगाओगे 0.3010, तो अपने आप को क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। ये log का मतलब होगा। log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, और ये 10 और 10 हो जाता, नंबर और बेस सेम हो जाता, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। बस छोटी मोटी प्रॉपर्टीज हैं, उनको याद करेंगे, और क्वेश्चन तो खैर इनके आगे आ जाएंगे। चलिए, ये रही log की बात, जो आखिरी बेसिक मैथ्स की क्लास चल रही है। एक log आपको देखना पड़ेगा, दूसरा आपको देखना पड़ेगा जीपी, यानी एक हेडिंग में लिखिए जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, या हिंदी में आप लिख सकते हो गुणोत्तर श्रेणी, अंग्रेजी हिंदी गुणोत्तर श्रेणी, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। इन सब की अपने को ज़रूरत पड़ेगी आगे।
और इसका ना इसके पूरे टॉपिक्स है 11th में मैथ्स में, बट अपन तो पढ़ेंगे नहीं। ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन का मतलब, गुणोत्तर श्रेणी का मतलब है कि एक नंबर बार बार गुणा हो रहा होगा, एक नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा होगा। जैसे मैंने आपसे बोला 1, 2, 4, 8, 16, इसको आप बोलेंगे ये गुणोत्तर श्रेणी है, ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। बताइए क्या बार बार 2 मल्टीप्लाई हो रहा है क्या? 1 में 2 मल्टीप्लाई किया 2, 2 में 2 मल्टीप्लाई किया 4, 4 में 2 मल्टीप्लाई किया, बार बार 2 गुणा हो रहा है क्या? तो बार बार एक ही नंबर मल्टीप्लाई हो उसको क्या बोलते हैं अपन? ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जीपी। और नाम तो आपसे कोई पूछेगा नहीं, फिजिक्स में क्यों पूछेगा, मैथ्स वालों से पूछेगा। तो फिजिक्स में बस याद हो ना ऐसा कुछ होता है ना, कि बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है 2। तो ये एक पैटर्न बन गया कि बार बार क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। जो संख्या बार बार मल्टीप्लाई होगी उसको आज से मानना है आर। आर जो संख्या बार बार क्या हो रही होगी? मल्टीप्लाई। वैसे इसे कॉमन रेशियो कहते हैं। आप किन्हीं भी 2 का अनुपात ले लीजिए, 4/2, 2 आ रहा है, 8/4, 8/4, 2 ही आ रहा है। तो कॉमन रेशियो है, 2 का अनुपात है, बट अपने को उतना डिटेल में जाना ही नहीं है। और जो पहली संख्या दिखेगी उसे ए कहना है। पहले नंबर को क्या मानना है? ए। ए क्या हो जाएगा? फर्स्ट नंबर या प्रथम संख्या। आर क्या हो जाएगा? वो नंबर जो बार बार क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है। अब आप बताइए, आपसे कोई 2 इसमें क्वेश्चन बन सकते थे, और आपका तो खैर कॉमन सेंस का क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन मैं चेक कर लेता हूँ आप में कितना कॉमन सेंस है। पहला प्रश्न, बताइए इन सबको जोड़ा हमने, 1, 2, 4, 8, 16, इन सबको जोड़ दिया अनंत तक, इन्फानाइट तक। बताइए इसको जोड़ने पे क्या आंसर मिलेगा? क्या आंसर मिलेगा? इसको जोड़ने पे आंसर अनंत ही मिलेगा, इन्फानाइट ही मिलेगा। इसमें कुछ फॉर्मूला नहीं लगाना है। अब बार बार 2 मल्टीप्लाई होता जा रहा है, नंबर बढ़ता जा रहा है क्या? तो नंबर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, अंत में नंबर भी अनंत हो जाएगा, इन्फानाइट। और इन्फानाइट अनंत में कुछ भी जोड़ोगे आंसर भी कितना आ जाएगा? इन्फानाइट। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। यानी आज से याद रखेंगे, अगर आर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, पता है क्या, 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर हमेशा बढ़ता जाएगा, 2, 3, 4, 5। तो आर की वैल्यू अगर कभी भी 1 से बड़ी है तब तो आंसर हमेशा कितना आ जाएगा? इन्फानाइट। ठीक है। तो आप यहाँ पे 2 ही फॉर्मूले लिखने वाले हो। अगर आर हो गया 1 से बड़ा, ठीक है, या 1 के बराबर भी हो गया, तब भी आंसर अनंत आएगा। बताइए आर की वैल्यू अगर 1 हो गई, 1, तो हर बार 1 ही मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, तो 2, अगला भी 2, अगला भी 2, अगला भी 2, ऐसे कहाँ तक? अनंत बार, इन्फानाइट बार 2 लिखे हुए हैं। तो 2, 2, 2, 2 जोड़ते जाओगे तो लास्ट में उत्तर भी कितना हो जाएगा? इन्फानाइट या अनंत। तो कोई फॉर्मूला नहीं है इसमें। अगर आर की वैल्यू आपको 1 से बड़ी दिख रही है तो सम या योगफल वो कितना होगा? अनंत होगा, इन्फानाइट होगा, जो हमारे कभी काम नहीं आएगा। फिर भी लिखवा दिया है, कोई पूछ ले आपसे, है ना। अपने काम आएगा वो वाला केस जब आर की वैल्यू 1 से छोटी होगी, है ना। मतलब मैंने आपको बोल दिया कि अगले एग्जाम्पल में सब जागेगा, देश का भविष्य जागेगा। देखो जाग रहेगा देश का भविष्य। ठीक है। अब आप 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 मान लीजिए ये सीरीज मिल गई। तो अब बताइए बार बार क्या गुणा हो रहा है? क्या 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है बार बार? इसमें 1/2 मल्टीप्लाई किया, फिर इसमें 1/2 मल्टीप्लाई किया, फिर 1/2 मल्टीप्लाई किया, तो बार बार क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 1/2। तो आर की वैल्यू इसमें आपको कितनी माननी पड़ेगी? 1/2। और ए क्या होता है? फर्स्ट नंबर, प्रथम संख्या, वो कितनी है? वो 1 है। बताओ नंबर लगातार छोटा होता जा रहा है ना, तो नंबर लगातार छोटा होता जा रहा है, तो इन सबको जोड़ेंगे अपन, तो उसका आंसर याद करना है a/1 - r। जरूरत पड़ेगी मेरे को फिजिक्स में इसकी, तो प्लीज याद कर लें अपन कि अगर, और देख लो इसमें मान लो किसी कलाकार ने r की वैल्यू 1 से बड़ी होती और तब ये फॉर्मूला तुमने लगा दिया, तो आंसर आएगा माइनस में। क्या योगफल, क्या एडिशन माइनस में हो सकता है? इसका मतलब तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रहा है,
उसको रोको भगवान के लिए। समझ रहे हो गया? तो s की वैल्यू a अपॉन 1 माइनस आर केवल तभी लगाना है जब r 1 से छोटा होगा। सर r 1 से बड़ा होगा? आंसर अनंत है यार। तू हर बार 2 से मल्टीप्लाई करते जा रहा है चीज़ों को, तो 2 से मल्टीप्लाई करते करते लास्ट में राशि बहुत बड़ी, लास्ट में क्वांटिटी बहुत बड़ी हो जाएगी। जोड़ने पे आंसर कितना आ जाएगा? इनफाइनाइट, अनंत। तो अगर 1 से छोटा है तो आंसर कितना आएगा? a अपॉन 1 माइनस आर। a की वैल्यू कितनी है इसमें? 1, 1 माइनस 1 अपॉन 2। तो बताइए 1 माइनस 1 अपॉन 2, इसका आंसर भी कितना आ जाएगा? 2। इसको जोड़ने पे आंसर कितना आ जाएगा? 2। जरूरत पड़ेगी मेरे को इसकी बहुत सारे टॉपिक्स में। तो बार बार एक संख्या मल्टीप्लाई हो, बार बार एक संख्या गुणा हो, तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन जीपी गुणोत्तर श्रेणी बोल दो। और अगर वो संख्या 1 से बड़ी है, आपको ऐसा कोई पूछेगा ही नहीं, पढ़ा लिखा आदमी, अगर 1 से बड़ी है तब तो जोड़ने के बाद वो अनंत ही हो जाएगी। अगर 1 से छोटी है वो संख्या, तो प्लीज आंसर याद कर लें, a अपॉन 1 माइनस आर। ए दो ही चीजें चाहिए, a क्या हो जाएगी? फर्स्ट नंबर, प्रथम संख्या। r क्या हो जाएगी? वो नंबर जो बार बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है। जैसे कि आप केवल ये और बताएं मेरे को इसका आंसर। मान लीजिए 1 माइनस 1/3 प्लस 1/9 माइनस 1/27 प्लस 1/81 अनंत तक, इन सब का एडिशन, सम, योगफल मेरे से पूछा गया है। योगफल या समेशन, सम, एडिशन, ये आपसे पूछा गया है। इनको जोड़ने पे कितना मिलेगा अपने को? तो अपने को तो 2 ही चीजें याद करनी है बस। बताइए a क्या होगा? a मतलब फर्स्ट नंबर, प्रथम संख्या क्या होगी? तो a की वैल्यू भगवान के लिए 1। बोलो पापियों बोलो, a बराबर 1। अब बताओ किस नंबर को बार बार मल्टीप्लाई कर रहे हो? 1 में किसको मल्टीप्लाई करें? -1/3 को। अरे -1/3 में किसको मल्टीप्लाई करें? फिर -1/3 को, ताकि माइनस माइनस प्लस हो गया ना। ये थोड़ी बहुत मैथ तो कर लोगे ना, या बतानी पड़ेगी -1/3 -1/3। इतना मत गिरो यार, ऐसे क्या है। अब 1/3 में फिर मल्टीप्लाई करो -1/3, तो माइनस में आंसर आ जाएगा। तो हर बार किसको गुणा कर रहे हो? हर बार किसको मल्टीप्लाई कर रहे हो? तो r की वैल्यू इस बार भगवान के लिए कितनी हो जाएगी? -1/3। आंसर तो आपको पहले ही पता था, a अपॉन 1 माइनस आर। a 1 है, 1 माइनस आर की वैल्यू -1/3 है। कुछ भी हो सकती है r की वैल्यू, प्लस माइनस कुछ भी, लेकिन 1 से छोटी है ना, 1 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो 1 माइनस माइनस, तो ये कितना आ जाएगा? बिल्कुल सही, बेहतरीन, 3/4, ये इसका आंसर आ जाएगा। याद करना है अपने को, एक नंबर बार बार मल्टीप्लाई हो रहा है, एक नंबर बार बार गुणा हो रहा है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। वो नंबर अगर 1 से बड़ा है तो उसका योगफल, उसका एडिशन इनफाइनाइट होगा। समझ रहे हो गया? अगर मैं आपसे बोल दूं मेरे को 1 रुपया आज दो, तुम बोलोगे हाँ सर लो ना, बिल्कुल आपकी शक्ल इसी के लायक है, ये लो 1 रुपया। फिर मैं बोलूंगा भाई आज जितने भी रुपए दिए ना, अगले जब तक तू जी रहा है तब तक रुपए 2 गुने करते जाना। तो फिर मेरी बातों में मत आना, आज 1 रुपया, कल 2 रुपया, फिर 4 रुपया, लास्ट में क्या हर बार 2 से गुणा कर रहे हो? लास्ट में कितना रुपया देना पड़ेगा? इतना रुपया देना पड़ेगा कि बस तुम्हारी शक्ल भी मेरे जैसे। समझ रहे हो गया? इसीलिए r अगर 1 से बड़ा है तो उसका एडिशन या योगफल कितना हो जाएगा? अनंत, इनफाइनाइट। समझ रहे हो? एक बहुत पुरानी स्टोरी बताते थे, हिंदी की एक बुक चलती थी हमारे, उसमें था एक पंडित राजा के पास जाके बोलता है मेरे को आज 1 चावल का दाना देना, अगले दिन चावल के दाने को दुगना कर देना। राजा बोलता है ओके डन, ओके करके सो जाता है राजा। तो 1 महीने बाद वो आके बोलता है भैया सारा राजपाट बेचो अपना, इतना चावल चाहिए उसे। समझ रहे हो गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना इतना हो जाएगा। उसको मैथ्स का ज्ञान नहीं था। अगर मेरा स्टूडेंट होता तो ज्ञान हो जाता इस बात का। तो याद रखना है, r की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो योगफल या एडिशन कितना होगा? अनंत। 1 से छोटी है तो आंसर a अपॉन 1 माइनस आर। तो लॉग याद रखना है तुम्हें, लॉग, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज, एक गुणोत्तर श्रेणी याद रखनी है। 2 पॉइंट्स छोटे छोटे और याद रखने हैं। एक याद रखेंगे अपन बाइनोमियल। बाइनोमियल, अब ऐसे ये गंदे गंदे नाम जो है ना, इनके पूरे चैप्टर्स हैं मैथ्स में, जो 11वीं 12वीं वालों को पढ़ाए भी जाएंगे।
पढ़ाऊंगा मैं। लेकिन अभी अपने को इतना नहीं करना है। अपने से तो कोई ये पूछेगा 1 प्लस या माइनस एक्स की पावर n, समझ रहे हो क्या? लिखा हुआ है 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n। इसको आज से आपको लिखना है 1 प्लस माइनस एन एक्स। याद करनी है। ये सारी विचित्र विचित्र बातें हैं जो मैं बाद में भी आपको बताऊंगा कि यार ये ऐसा देखो उस समय पढ़ाया था, फिर अपने मामा को भूल जाना, है ना? कि मामा का नाम गजनी है, गजनी मामा के भांजे भांजियों को कुछ याद नहीं होगा, मैं फिर से याद करवाऊंगा। लेकिन आप अभी सुन लेने का, कभी भी 1 प्लस माइनस एक्स की होल पावर n दिखे तो n को आप डायरेक्टली किससे गुणा मल्टीप्लाई कर सकते हो? x से। ऐसा हमेशा नहीं करना है, केवल तभी करना है जब when x जो होगा ना वो बहुत छोटा होना चाहिए किससे? 1 से। याद करना है, इसकी भी जरूरत पड़ेगी मेरे को। ये सारी विचित्र विचित्र बातें आप रोज याद करिए, ताकि कभी भी फिजिक्स में मैं सब समझा दूंगा। फिजिक्स का मतलब है जो नेचर में, जो प्रकृति में हो रहा है उसको मैथ्स में लिखना। तो नेचर में जो हो रहा है वो समझाने की जरूरत नहीं है। गेंद छोड़ेंगे तो नीचे गिरेगी, कोई ऐसे मत बोलना सर ऊपर चली गई हमारी गेंद, तो बस उसे भी ऊपर ही उसके साथ साथ, समझ रहे हो क्या? तो जो नेचर में हो रहा होगा वो सब समझा दिया जाएगा। लेकिन मैथ्स लिखेंगे ना अपन तो अपने को जरूरत पड़ेगी इसकी। अभी मैं फिर एग्जाम्पल से बताता हूं। देखो, भगवान के लिए कोई ऐसे मत लिखना आज से कि सर आज तो आपने जादुई फॉर्मूला बता दिया, अब क्यों बाकी फॉर्मूले हमें कभी पढ़ाने नहीं चाहिए थे। कभी आ गया 1 प्लस 2 की पावर 3, और तुमने बोला कि सर आपने तो ज्ञान दिया हुआ है 1 प्लस 2 इंटू 3, 7 आंसर आ गया। समझ रहे हो क्या? ऐसा तुम करोगे तो मैं खुद आऊंगा तुमसे आशीर्वाद लेने कि बता कहाँ कहाँ है तेरे माताजी पिताजी, कहाँ है, उनको ढूंढ के लाएंगे अपन। फिर तो ये 1 प्लस 2 3 का पावर 3, वो तो 3 3 या 9 3 27 होनी चाहिए थी। तो ये जो x है ना, ये x क्या 1 से छोटा दिख रहा है? हाँ मत बोल देना, बेहोश हो जाऊंगा मैं यहीं पे। सर ये तो देखो छोटा है, 2 तो छोटा होता है 1 से। तो ये x छोटा होना चाहिए किससे? 1 से, तभी लगाने का ये सब। समझ रहे हो गया? छोटा हो तो यहाँ पे ये बराबर नहीं होगा। समझ रहे हो गया? तो देख लेना, ये नहीं कि हर जगह लगाने लग गए 1 प्लस 3 आज से सब हो गया सर, अब मैथ्स ही खत्म हो गई। अब तो ये एक फॉर्मूला बता दिया आपने जादुई। अब तो अगर होता 1 प्लस 0.001 का क्यूब, अब बताइए आप, क्या ये 0.001, क्या ये 0.001 1 से छोटा है? अब अपना तरीका लग सकता है, 1 प्लस ये 3 इस दूसरे वाले से मल्टीप्लाई कर सकते थे, आंसर कितना आ जाएगा? 1.003। तो क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। मैथ्स आनी चाहिए अपने को, छोटी मोटी मैथ्स आनी चाहिए। याद करना है ये x हमेशा क्या होना चाहिए? 1 से छोटा होना चाहिए, बहुत छोटा। अगर 1 से बहुत छोटा है, ये नहीं कि 0.5 है, 0.5 में काम नहीं करेगा, बहुत छोटा होना चाहिए। 0.001 है, 1 से बहुत छोटा। ये क्या लिखा है? 10 की पावर -3 लिखा है, बहुत छोटा है 1 से, इसीलिए काम कर जाएगा ये। तो याद करना है, बाइनोमियल कहते हैं इसे, इसकी जरूरत बहुत सारी जगह पड़ेगी अपने को। तो 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n में याद करना है, ये n किधर आ जाएगा? x के आगे आ जाएगा। लेकिन ऐसा तभी करें जब कंडीशन लिखवाई हुई है, x 1 से क्या होगा? बहुत छोटा होगा। सुन रहे हो क्या? याद करना है अपने को, सिंपल सिंपल कंडीशन है उसको याद कर लेना। तो लॉग के कुछ फॉर्मूले हैं वो याद कर लेना। एक गुणोत्तर श्रेणी जीपी है, बार बार गुणा हो रही है चीजें, वो याद कर लेना, मल्टीप्लाई हो रही है। और एक ये याद कर लेना, कभी भी दिखे ना 1 प्लस माइनस एक्स की पावर n, तो n को किधर ले आना? सामने ले आना, x से मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा अपने पास। आखिरी में, बिल्कुल आखिरी में अपन एक पॉइंट और पढ़ने वाले हैं। आप हेडिंग में लिख सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण। ये तो 10वीं से पहले पढ़ा हुआ होता है सबका। लेकिन क्या है कि वही फिर बात है ना कि मामा का नाम तो गजनी है सर, हमारे पढ़ा हुआ सब है तुम्हारा। इन्हें पूछा जाएगा तुम बोलोगे कि ये तो नहीं पढ़ाया आपने। इसलिए सारे पापों से मुक्त होना चाहता हूं मैं, सब बता रहा हूं कि ये ऐसे ऐसे कर लेना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, इसमें याद रखना है इसकी इक्वेशन होती है ax² bx + c = 0। और इसमें a को 0 नहीं मान सकते आप। अगर a को तुमने 0 माना तो मैं दूंगा तुम्हें,
क्योंकि आपने ए को 0 मान लिया, फिर ये हट ही जाएगा, तब तो x की घात एक ही बचेगी, x की पावर एक ही बचेगी। क्वाड्रेटिक है, द्विघात समीकरण है, इसका मतलब है x की पावर कितनी होती है 2, x की मैक्सिमम पावर होती है 2। यहीं पर मैं फिर से बताना चाहूंगा, मैंने पहले भी बोला है, आपको कभी भी मैं बोलूं इस समीकरण में, इस इक्वेशन में x की पावर बताइए, x की घात बताइए, तो ये नहीं कि आप x की पावर 1 बता, सर x 1 भी है 2 भी है, कौन सी बताएं। मैक्सिमम पावर जो अधिकतम घात है वही, उसी को हम बोलते हैं डिग्री, और उसी को आप प्यार से बोलते हो कोटि, है ना। इसको मैक्सिमम पावर को, अधिकतम घात को मैक्सिमम पावर या अधिकतम घात, और वो यहां पे कितनी हो जाएगी 2। जब भी x की मैक्सिमम पावर 2 दिखेगी तो उस समीकरण को, इक्वेशन को क्या बोलने वाले हैं अपन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलने वाले हैं। क्या आपको इसका वक्र बताया हुआ था, ग्राफ बताया हुआ है? बताइए, ये अगर इसको मैं y के बराबर मानता तो y की पावर 1 और x की पावर 2, इसका ग्राफ आता पैराबोला या परवलय, और उसके बारे में मैंने सारा ज्ञान दिया हुआ है। जिसकी पावर 1 होगी उसी की तरफ मुंह खुलेगा। स्क्वायर वाले को 0 करके देखो, आपको बिंदु बिंदु मिलेगा, आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो गया? याद करना है अपने को, कोई भी ऐसा समीकरण दिखा जिसकी पावर या घात 2 है, उसको क्या मानो आप, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानो। और याद रखना है, जितनी x की मैक्सिमम पावर मिलेगी, x की अधिकतम पावर 2 मिली, तो x के कितने आंसर मिलेंगे, 2 आंसर। अगर x की पावर 3 दिखा तो x के कितने आंसर निकालना, 3 आंसर। तो यहां पे लिखेंगे अपन कि इसी के नीचे, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसी के साइड में लिख लेना कि यहां पे x के 2 आंसर मिलेंगे। एक को अल्फा कह सकते हो x1 को, और एक को बीटा। लिख लेना 2 उत्तर या 2 सॉल्यूशंस। 2 उत्तर या 2 सॉल्यूशंस क्यों मिल रहे हैं अपने को? क्योंकि x की कितनी पावर है, 2। कल को x की पावर 3 होती तो 3 सॉल्यूशन होंगे, 3 उत्तर बताने पड़ेंगे आपको मेरे को, ठीक है। उत्तर का क्या मतलब है, उत्तर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। उत्तर का मतलब ये होता है इसको सेटिस्फाई करने वाला। x के वो मान रख दोगे तो दोनों तरफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर। और वो हमें निकालने के लिए कुछ खास करना नहीं है, एक फॉर्मूला था। बताइए, ax² + bx + c बराबर 0 दिखा तो क्या x के 2 आंसर आपको पता थे, -b ± √b² - 4ac/2a। सर ये तो एक ही आंसर लिखा हुआ है, 2 आंसर है यहाँ पे। एक बार बीच में प्लस लेके हल करोगे तो एक आंसर, माइनस लेके हल करोगे दूसरा आंसर। तो याद करना है अपने को कि कभी भी आपको ये इक्वेशन, समीकरण दिखा तो x के भाई 2 आंसर होंगे। हो सकता है ये फॉर्मूला ना लगाना पड़े, आप फैक्टर निकाल कर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हल कर सकते हो। कर लोगे हल? मैं बता रहा हूं आपको, सिंपल सिंपल से बस 2-4 पॉइंट्स हैं। ऐसा कोई भी इक्वेशन, समीकरण मिला, प्लीज आंसर निकाल लेना। तो आप इसके लिए ऐसे बता दो मेरे को, लिखिए बिल्कुल सिंपल से, x² - 5x + 6 बराबर 0। बताइए इसका आंसर बता दीजिए आप। x² - 5x + 6 बराबर 0। देख ले, तुमने यस तो बहुत जोर से कहा था, हमें आता है सर सब। आंसर इसका आना चाहिए 3 और 2। किसी का 6 और 1 भी आ रहा है क्या? -1 और 6, 6 और -1, कुछ 3 और 2। बताइए, इसमें आपको याद रखना है, ये जो बीच वाला नंबर आएगा ना, बीच वाला नंबर कितना दिख रहा है आपको, -5 दिख रहा है ना। बीच वाला नंबर कितना दिख रहा है, -5। इधर एक नंबर कितना दिख रहा है, ये 1 है, कुछ नहीं लिखा हुआ है तो। और इधर कितना दिख रहा है, 6 दिख रहा है। तो याद करना है अपने को, इस -5 को ऐसे तोड़ना है कि उनका गुणनफल, उनका मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाए, 1 × 6 मतलब 6 हो जाए। ये सबने पढ़ा हुआ होता है।
बताइए क्या इसे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 बराबर 0 लिख सकते हैं? -5 था ना, -5 को किस में तोड़ दिया? -2 -3। बताओ -2 इंटू -3 कितना होगा? +6। चाहिए भी कितना था? +6 चाहिए था। कॉमन लो, x कॉमन लोगे तो x -2 आ जाएगा, -3 कॉमन लोगे x -2 बराबर 0। तो या तो यहां से x की वैल्यू 3 आ जाएगी या x की वैल्यू 2 आ जाएगी ना, 3 और 2, ठीक है ना। x -2 यहां से एक स्टेप मैंने लिखा नहीं है, x -2 x -3 बराबर 0। तो या तो x की वैल्यू 3 होगी या तो x की वैल्यू 2 होगी। याद करना है, जरूरत पड़ेगी अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, याद करना है। इसी में आप ऐसे ये इक्वेशन लिख लो, बताओ मेरे को, क्वेश्चन में लिखो x³ - x बराबर 0। बताओ x के उत्तर बताओ फटाफट। कुछ चीजें बता रहा हूं ताकि आपको आगे कभी भी मैं कुछ बोलूं तो हैरान परेशान नहीं होना है अपने को। x का आंसर निकालना है अपने को, है ना। x³ - x बराबर 0। 0 x की पावर, आप बताइए यहां पे पावर कितनी है x की, घात कितनी है x की? मैक्सिमम पावर 3 है, 3। x की पावर 3 है ना, तो कितने सॉल्यूशन आने चाहिए? 3 सॉल्यूशन। समझ रहे हो क्या? तो 3 निकालने सॉल्यूशन, अपनी मर्जी नहीं चलेगी, मैथ सही है, जितनी पावर उतने सॉल्यूशन। आप कुछ कटिंग वटिंग कर रहे हो तो मैथ्स में पढ़ाते हैं हम, तो भैया रूट्स काट रहे हो आप, सॉल्यूशन काट रहे हो, तो इसलिए यहां पे आप क्या करोगे, ऐसे नहीं करना है कि इसमें मतलब गलती ऐसे, ये x कॉमन लिया, x² - 1 बराबर 0, x कॉमन ले सकते थे ना यहाँ पे, या ऐसे करते आप x³ बराबर x को उधर ले जाते। सर एक x से एक x काटूंगा तो x² बराबर 1 आ गया। ऐसे कटिंग नहीं करनी है अपने को, अगर आपने कटिंग कर दी तो आपने एक उत्तर काट दिया भैया, पावर कम कर दी ना, एक उत्तर कैंसिल हो गया आपका। और वैसे तो मैथ्स आती हो तो बहुत सारी चीजें, लेकिन मैथ्स में नहीं जाएंगे अपन, मैथ्स में मैथ्स वालों के लिए जाएंगे। अभी आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि अपनी मर्जी से मैथ्स नहीं चलानी है अपने को। अगर ये दिया हुआ है तो कितने उत्तर चाहिए? 3 उत्तर चाहिए। इसमें से x कॉमन ले लिया। क्या ये x, क्या a² - b² का कोई फॉर्मूला होता था? ठीक है, तो बताइए x² - 1 का स्क्वायर, a² - b² का फॉर्मूला होता था a - b a + b, ठीक है। बताइए ये तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं क्या, गुणा हो रही हैं क्या? बताओ इन तीनों में से कोई भी एक 0 हो जाएगा तो क्या आंसर भी 0 आ जाएगा? तो या तो तुम इसको 0 करते तो x बराबर 0 आता, अगर आप x - 1 को 0 करते x बराबर 1 आता, और अगर आप x + 1 को 0 करते तो x बराबर -1 आता। तो x के कितने आंसर आने चाहिए? 3, और तीनों सेटिस्फाई करेंगे। तुम 0 डाल के देखो, बोलो 0 - 0 का आंसर 0 होता है क्या? बिल्कुल। x का मान 1 डाल के देखो, 1 - 1 0, और अगर -1 डालोगे तो ये -1 हो जाएगा, वो +1 हो जाएगा, तब भी 0। तो 3 आंसर हैं इसके। तो आप ऐसे नहीं करना है x³ बराबर x कर दो, फिर x को नीचे ले आओ, x² बराबर 1, तो आपने एक x से एक x को काटा तो एक आंसर भी कट गया, 0 वाला आंसर। समझ रहे हो क्या? इसलिए याद रखना है अपने को कि जितनी पावर दिखे, और आपके बहुत कम ही इस्तेमाल आएगा लेकिन आएगा। आप वर्क, पावर, एनर्जी, कार्य, ऊर्जा, शक्ति में आपने एग्जाम की एक्सरसाइज की नहीं होगी, जेईई मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है ना, उसमें दिया हुआ है ये सब, तो आपको ये सब करना नहीं है। जितनी पावर दिखे उतने ही क्या आएंगे, सॉल्यूशन आएंगे। तो अभी 4 चीजें याद रखनी है। मैं आखिरी कुछ सवाल दे रहा हूं आपको, सब पढ़ा दिया मैंने बेसिक मैथ्स में। लॉग जो है, लॉग की बहुत बेसिक सी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो बताई हुई हैं। मैं लास्ट के 3-4 सवाल दे रहा हूं, खुशी खुशी सब आंसर बताने का। और बायनोमियल बताया हुआ है, बायनोमियल बताया ना, 1 ± x⁻n, वो याद कर लेना। और
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूर याद कर लेना कि किस तरीके से हल करेंगे। तो आप क्या करो, इसमें आखिरी कुछ सवाल कर लो। देखो इसी अच्छी आवाज के बीच में सबसे पहले तो आप इसका आंसर बताओ। लॉग 4, 16, 8, 64। चलो इसका आंसर अपने को चाहिए, इसका आंसर अपने को चाहिए। कुछ मेरे को पॉइंट्स याद करवाने हैं। आप मन से करना चाहो मन से भी हो जाएगा, आप प्रॉपर्टीज लगाना चाहो उनसे भी आंसर आ जाएगा। पहले मन की बात सुनते हैं। बताइए इसका मतलब क्या होता था? 4 की कितनी पावर 16 होगी? 2। तो इसका आंसर कितना आ गया? 2। 8 की कितनी पावर 64 होगी? 8 की 2 पावर। इसका भी आंसर कितना आ गया? 2 आ गया। √5 की कितनी पावर 5 होगी? √5 का भी स्क्वायर करोगे तो 5 होगा। ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, कितना? 2, 6। ठीक है। और प्रॉपर्टी लगा सकते हो। अपने को क्या, मान लो सर ये आपकी भावनाएं हमारी भावनाएं मैच नहीं कर रही। देखो आपकी अलग भावना हमारी अलग भावना, बिल्कुल सही बात है। तो आप क्या करें, 16 को लिख लें 4 का स्क्वायर, लिख सकते थे। और 64 को लिख लें 8 का स्क्वायर। और क्या √5 को 5 की पावर 1/2 लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। आंसर दोनों तरीके से आएगा, भावनाओं से जल्दी आएगा और मैथ से भी आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। बताइए क्या ये 2 आगे आ जाएगा और ऊपर ही रहेगा ये, और फिर बाकी क्या रहेगा? log 4 log 4 तो 1 हो गया, बताया था आपको। प्लस 8 का स्क्वायर 2 फिर आगे आ गया और log 8 फिर वो 1 हो गया। प्लस अब ये ऊपर वाले नंबर की पावर थी तो ऊपर रहेगी, क्या ये नीचे वाले नंबर की पावर है? तो ये नीचे चली जाएगी। नीचे वाले नंबर की पावर नीचे आती है, ऊपर वाले नंबर की पावर ऊपर आती है। इससे आसान कुछ है ही नहीं। ये लॉग जो है ना, ये भेदभाव बना के रखेगा, ऊपर वाले को ऊपर नीचे वाले को नीचे। लेकिन नीचे 1/2 है, वो 2 ऊपर आ जाएगा। तो क्या यहां से फिर से तुम्हें सुंदर उत्तर 6 दिख गया? दिख गया 6। तो लॉग आपको आना चाहिए, अपने को जरूरत पड़ेगी यार, इसलिए बता रहा हूं मैं। तो आप प्लीज, और भावनाएं तो समझ में आनी चाहिए लॉग का मतलब क्या है ना, वो बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद इसी में लॉग के बाद आप ये कुछ बताओ मेरे को, अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। ये दिया हुआ है आपको 1 + 0.008 इसकी पावर 3। बताइए इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1.008 का क्यूब। और इसका आंसर पूछ ले आपसे, क्या ये वाली संख्या 1 से बहुत छोटी है? अगर ये 1 से बहुत छोटी है तो आपको इस 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.008 से। कितना आंसर आ जाएगा? 1.024। समझ रहे हो क्या? डायरेक्टली लॉग के कुछ पॉइंट्स याद रखो, ये याद रखना है अपने को। सिंपल सा पॉइंट है, प्लस हो माइनस हो कुछ भी हो चलेगा। माइनस होता माइनस लिख देते, प्लस होता प्लस लिख देंगे अपन। याद करना है अपने को। इसी में आपको याद करना है। बताइए ये आपको दिया हुआ है 2, 1, 1/2, 1/4, 1/8। तो बताते चलिए। इसका एडिशन, इसका योगफल चाहिए हमें। योगफल या इसका एडिशन, इसका योगफल, इसका एडिशन कितना आ जाएगा? 4 आ जाना चाहिए, 4। बताइए ए क्या होगा? ए पहले तो याद रखना है, ए होता है प्रथम संख्या, फर्स्ट नंबर। ए कितना होगा? 2। ए हो जाएगा 2। और 2 को किससे, मतलब आर की वैल्यू आ जाएगी 1/2। 2 को आधे से मल्टीप्लाई किया, 1 को भी किससे मल्टीप्लाई किया?
आधे से, आधे को भी किससे मल्टीप्लाई किया, आधे से, बार बार किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया, हाफ हो जाएगी। आंसर आ गया a अपॉन 1 माइनस आर। फॉर्मूला लगाना है 2 अपॉन 1 माइनस 1/2 4, इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस 1/2, 1/2, 2 ऊपर आ गया। ओरली भी बता सकते थे, अभी कुछ देर पहले आपको यहां तक का एडिशन 2 बताया हुआ था, 1 से आगे का, उसमें 2 जोड़ोगे 4 ही बनेगा, और क्या बनेगा, आंसर आ जाएगा। इसी के आगे जो आखिरी प्रश्न, आखिरी सवाल आप करने वाले हो, परवलय पैराबोला का आप एक क्वेश्चन ये करो, x² माइनस 8x प्लस 16 बराबर 0, इसमें x की वैल्यू निकाल सकते हो आप। x की वैल्यू 4 आ जानी चाहिए, 4। कैसे करोगे इसको सॉल्व, ये तो x माइनस 4 का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है, और क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, पता है क्या आपको क्या होता है, a² प्लस b² माइनस 2ab। और नहीं समझ में आता सर, हमें तो ऐसा कुछ बताया नहीं है कभी, कोई बात नहीं, x², इसको लिख लेना माइनस 4x प्लस 16 बराबर 0। x कॉमन लोगे, हे भगवान, x माइनस 4 बराबर 0। क्या तलवार वलवार लेके आते हो क्या, जो मिलेगा सर कलम कर देंगे उसका। तो ये यहाँ पे कुछ नहीं किया अपन ने, ठीक है ना। इस माइनस 8x को क्या लिखा है, माइनस 4x, यहाँ से x कॉमन लिया, x माइनस 4 कॉमन लिया, तो यहाँ पे क्या बच गया, x माइनस 4 कॉमन लेना, तो x माइनस 4 बराबर 0। तो x के 2 आंसर आएंगे, लेकिन दोनों बराबर आएंगे, x की वैल्यू 4 बोली जा सकती है, ठीक है ना। तो याद करना है, तो बेसिक मैथ्स यहाँ पे खत्म है।